मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कूलिंग सिस्टम के पार्ट की बात की थी, थर्मोस्टेट वाल्व। आज हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम में जो यूज किया जाता है, पानी या कूलेंट, उसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन एंड कूलेंट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन एंड कूलेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम कूलेंट के बारे में। जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु कई द्रव ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो पानी से अधिक है। जैसे या उदाहरण ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है और इथिलीन ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने से कूलेंट में ऊष्मा लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसमें उस तरल में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन के बारे में। ये कूलेंट था, अब बात करेंगे हम एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होता है? एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन होता है जो कि किसी चीज को जमने नहीं देता है। जैसे कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जम जाता है। ठंड में डर रहता है कि कूलिंग वाटर जम ना जाए। वाटर जमने से फैलता है। पानी जो है जब
जमता है, जब उसका बर्फ बनता है तो वो क्या होता है, फैलता है। सर्दियों के मौसम में यदि यह पानी कूलिंग पार्ट्स में जम जाए तो इंजन ब्लॉक और रेडिएटर में दरार या क्रैक का डर रहता है। बचाव के लिए ऐसे सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन का यूज करते हैं जिससे जमने का पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए। एंटी फ्रीजिंग में नंबर 1 ग्लिसरीन, नंबर 2 प्रोपेन ग्लाइकोल, नंबर 3 अल्कोहल, नंबर 4 इथिलीन ग्लाइकोल, नंबर 5 वुड अल्कोहल। गर्म जलवायु में भी इसका अतिरिक्त लाभ है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, कूलेंट और एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। नंबर 1, यह पानी में आसानी से मिश्रित हो तथा कम तापमान पर कूलेंट जमने से रोके। नंबर 2, कूलिंग सिस्टम में किसी पार्ट्स को खराब ना करे।
पार्ट्स को खराब ना करे। किसी पार्ट्स को खराब ना करे। नंबर 3, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। ताकि हाई टेम्परेचर पर काम कर सके। नंबर 4, वाटर जैकेट्स, होज पाइप, आदि में किसी प्रकार का पदार्थ ना जम सके। यद्यपि ग्लिसरीन सही है, परंतु रबर होज के जोड़ खराब होने का डर रहता है। 20% ग्लिसरीन मिलाने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट या जमाव बिंदु -17 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। नेक्स्ट, कम तापमान के लिए पानी की प्रतिशत मात्रा कम होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं एंटी फ्रीजिंग पॉइंट। एंटी फ्रीजिंग पॉइंट परसेंटेज और कूलेंट फ्रीजिंग पॉइंट 100% वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज होता है, जमता है। 25% कूलेंट और 75% 75 और पानी -12.2 डिग्री सेंटीग्रेड 68 32 -35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की।
बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100% वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 50% पानी 50% कूलेंट, 107.8 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, और 70-30 114.4 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। आपका कूलेंट और एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। कूलेंट और एंटी फ्रीजिंग सर्दियों में मौसम में पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। माइनस में टेम्परेचर जाने के कारण जो कूलिंग वाटर गाड़ी में यूज किया जाता है वो 0 डिग्री के ऊपर जमना शुरू हो जाता है। जब ये जमता है तो ये फैलता है और उसके फैलने के कारण जो है वो रेडिएटर या हेड या ब्लॉक में जो है वो दरार आ सकती है। या जब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो जब इंजन हीट होगा, जो पानी है जो बर्फ बना हुआ है वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा, वो सर्कुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण इंजन जो है ओवरहीट भी हो सकता है। तो गाड़ी में एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन और कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कहीं जगह कहीं में पूरे का ही कूलेंट ही यूज किया जाता है, कहीं में वाटर के साथ उसको मिक्स करके यूज किया जाता है। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर इसमें कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कमेंट करें। थैंक यू।